हाय गाइस, दिस इज़ मी अरशद ख़ान। आज हम आए हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में डॉक्टर हिजरत के पास अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। ये मेरी हेयर लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ से बाल बहुत कम हैं और यहाँ से भी और यहाँ से भी और मेजरली यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये हम फिक्स करवाएंगे डॉक्टर हिजरत से, ये सारा एरिया। तो बस अब हम जाते हैं उनके क्लिनिक में और उनसे मिलते हैं। नहीं, अभी जस्ट मैं डोनट एरिया आपका करूँ। अच्छा किसी दोनों एरिया कर ले। क्यों बाकी तो जब डॉक्टर साहब मार्क करेंगे ना देख के एयरलाइन वगैरह कर दे अंदर। वो करूँगा करूँगा। चलो बिस्मिल्लाह। दर्द तो होगा भाई, लड़की हो लड़का हो या घुमाए 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 ये तो ग्लासेस उतार के समझ कर कैसे आप ठीक है सर? ये तो हमें भी बता दे इस तरह स्टाइल में। कैसे आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। अच्छा यहाँ पे इनके लिए वो वी सा चाहिए जिस तरह। हाँ ये भी आएगा ना। सर आप वैसे ही प्यारे। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया सर, ये तो आपकी हुस्न नज़र है। अच्छा सर, अब ये आपको मैंने टाइम दिया था कि इसको देख लें। अच्छा, मुझे तो ठीक लग रहा है। अब इसको हम फिक्स करते हैं। फिक्स का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये जो इंक है ये इजीली नहीं रिमूव होता जब तक हमारी सर्जरी कंप्लीट नहीं हो। चलिए अब ये देखें ना, अब हमारा ये था कि ये तो इनकी हेयरलाइन जो हमारी डिसाइड हुई है ना, बिल्कुल। ये और ये टेम्पल जो इनके गए हैं, बिल्कुल। इसकी वजह से ये जगह बहुत छोटी लगती है अक्सर। अब दूसरी जो है ये देखो, यहाँ पे लाइन पतली है स्ट्रिप, क्योंकि यहाँ से इतना मुझे हेयर लॉस नहीं लग रहा जो यहाँ पे है। यहाँ पे ये स्ट्रिप भी मैंने चौड़ी की है जो जहाँ पे हम बाल लगाएंगे, ये भी एक स्पॉट है और ये बिल्कुल वीडियो पीक के ऊपर भी एक स्पॉट है। तो ये ज्यादा हमारा फोकस है और फिर साथ में क्राउन है। तो यहाँ से इतने बाल लेंगे कि ये अच्छा कवर हो, डेंस कवर हो ना, हेयरलाइन डेंस ही होती है बिल्कुल। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हो, ताकि फिर ये आप करली रखेंगे जिस तरह आपके हैं, ठीक तो है। ये ज्यादा वॉल्यूम आएगा तो आपको वो लाइट बस आप बस जो मर्जी करें सही। यूं पकड़ के लिए। अरे वो बाल काटता है। मेरा काम ही है। बिस्मिल्लाह करें। अब ये आता है दूसरी साइड से। ये बाबू भाई का स्टाइल है। ये बाबूराव का स्टाइल है। हो नहीं रही, अब हो रही है। घुमा लो चेयर को, घुमा दो पूरा 360 डिग्री घुमा जाओ। ये तक आंसू आ रहे हैं मुझे। दर्द भी नहीं हो रहा। अरे भाई दर्द होता है मर्द को। सो गए हो? नहीं नहीं यार, क्यों आप मिल रहे हो?
हाँ जी यस बस सर इधर ऐसे? रखिए। हाँ उसी तरह। अच्छा अभी ये देखें ना, इसमें हम बात करते हैं ग्राफ्ट्स की। अब अगर ये मैं दिखाऊं तो ये एक ग्राफ्ट है, इसमें एक बाल है, इसमें 2 बाल हैं। ये अगर आप जूम में नज़र आता है, जो में दिख रहा है। और ये इसमें 3 बाल हैं। तो ये टोटल है 1 2 3 4 ग्राफ्ट है, और इसमें बाल है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है। तो ये टोटल हो गया तकरीबन 8 बाल। 4 ग्राफ्ट में 8 बाल हो गए, और ये सब हेल्दी ग्राफ्ट है। इसको हम ज़्यादातर ड्राई नहीं रखते क्योंकि ये फिर इसका सर्वाइवल का मसला होता है, तो इसको हम वेट रखते हैं। दूसरा, जिस तरह भी अरशद भाई के कुछ शरारतों की वजह से सर पे बचपन से चोटें लगी है तो अच्छा, तो जिस तरह ये देखें ना, इधर एक ऑलरेडी स्कार है, किधर स्कार है, किधर स्कार है, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि स्कार के आसपास से ज़्यादा ग्राफ्ट ना निकाले क्योंकि फिर बड़ा पेज बन जाता है, तो उससे दूर दूर रहते हैं। और जिस तरह अरशद भाई है वो कहते हैं कि कभी कभार लो ट्रिम का भी इनका मूड बनता है, तो फिर इसमें ज़रा ग्राफ्ट हम कम निकालते हैं, तो उसी हिसाब से हम इनकी सर्जरी प्लान करते हैं। अच्छा, खवातीन का भी सेम प्रोसेस होता है? खवातीन का भी सेम होता है, लेकिन खवातीन का ये होता है चूंकि उनके तो बार्डनेस भी इतनी नहीं होती, तो उनका हम ये करते हैं कि ऊपर जो ये वाले बाल है और जो नीचे बाल है इसको छोड़ देते और बीच में एक विंडो बनाते हैं। ओके। तो उस विंडो में फिर उनको मसला नहीं होता, छुप जाता है। छुप जाता है, किसी को पता नहीं चलता कि इनकी यहाँ सर्जरी हुई है या नहीं हुई, या बाल कम है या ज़्यादा है। और जिस तरह हमारे खवातीन ज़्यादा दुपट्टा भी लेती है तो उसमें तो बिल्कुल पता नहीं चलता। हाँ, ये एक अच्छा खास बेनिफिट है। तो अरशद भाई हमारे बहुत अच्छे मरीज थे पहले, और अब तो बिल्कुल भाई हो गए। और जितना सब्र इन्होंने अपनी नोज़ की सर्जरी में दिखाया था, इस तरह बहुत कम मरीज हमें मिलते, बहुत कम। इवन जितने मरीज इनके रेफरेंस से आए बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ जो है, और ये एक जाने मानी शख्सियत है, और इनका ताल्लुक सारा जो जिस इंडस्ट्री से हैं तो इन लोगों पे ज़्यादा ट्रस्ट और बिलीव करते हैं। लेकिन जितना इन्होंने सब्र दिखाया इतना किसी और मरीज़ ने नहीं दिखाया। और ये सर्जन इस तरह मरीज़ों को आप समझे कि उनकी लिए दुआएं भी देता है और ढूंढता है कि ऐसा मरीज़ कब मिलेगा। तो ये खुशकिस्मती होती है सर्जन की कि अरशद भाई जैसे मरीज़ मिले जो हर चीज़ पे सब्र करे। So, how you feeling? यार राइट नाउ आई एम फीलिंग गुड। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत दर्द हो रहा है या कुछ, बिकॉज एनेस्थीसिया दिया हुआ है, तो उसके बाद मुझे फील तो कुछ भी नहीं हो रहा। बट बस ये है कि इतनी देर जो लेटना मुझे पड़ रहा है उसकी वजह से यू नो मी कि मैं एक जगह लेट नहीं सकता। बट बाकी ये कि बहुत कंफर्टेबल था। और पहले हमारे आई थिंक शायद बैक साइड से जो है वो ग्राफ्ट निकाले गए। अब देन उसके बाद अगर आप कैमरा वहाँ लेके जाते हो तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उनकी सिलेक्शन हो रही है। तो उनमें से जो हेल्दी है उनको सेपरेट किया जा रहा है, एंड देन उसके बाद जो उनको लगता है वो वीक है उसको वो डिस्कार्ड कर देंगे। और प्लस जो हेल्दी बाल है उसकी एक तरह से काइंड ऑफ शार्पनेस हो रही है ताकि वो इजीली जहाँ पर हमें वो ये करना होगा तो वो ये करेंगे। तो ओवरऑल अभी तक तो पेनलेस था। स्टार्ट में मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ जब वो एक पहला इंजेक्शन था जो आपको नम करने के लिए लगता है, वो थोड़ा सा पेनफुल था कि दुख रहा था। अदरवाइज उसके बाद जब वो सुन हो गया तो वो लगना इम्पोर्टेंट है ना, उसके बिना हो हाँ नहीं सकता। उसके बाद मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। और अभी तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। इनफैक्ट थोड़ा सा और कैमरा घुमाएंगे तो वहाँ सामने आप देखेंगे LCD पे बड़े मज़े से यहाँ गाने और सब कुछ चल रहे, तो मैं ये इंजॉय भी कर रहा हूँ साथ साथ। हाँ जी, क्या हाल है? हम वापस आ गए। अब इंशाल्लाह सबसे पहले जो इनका काम है टेम्पल्स सबसे टेक्निकल और मुश्किल काम होता है, और बहुत मतलब आप समझे कि 99% हेयर ट्रांसप्लांट में वो डिटेक्टेबल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट अच्छे हैं। उम्मीद है कि अरशद भाई भी कभी कोई डिटेक्ट नहीं कर सकेगा। तो हम करते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो ज़्यादा करते हैं उसमें ज़्यादातर फेस पे जितनी भी चीज़ें हैं, नोज़ है, आईलिड है, लिप है, फेस लिफ्ट है, हेयर ट्रांसप्लांट है,
कानों की सर्जरी है, फिर बॉडी में आती है जिस तरह लाइपोसक्शन है, टमी टक है, ब्रेस्ट एगमेंटेशन है, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा फिर कुछ जो कॉस्मेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता रहा हूँ, रिकंस्ट्रक्शन में तो लाजमी है, जो कैंसर वाले मरीज़ है, जो जली हुए मरीज़ है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। किसी वजह से किसी का होंठ कटा है, किसी का कान नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, तो वो है किसी के बर्थ। अक्सर लोगों के ख़वातीन के ब्रेस्ट एक नहीं होता, कुछ होते कैंसर की वजह से वो ब्रेस्ट रिमूव कर देते। तो ये सारी चीज़ें हमारी फील्ड में होती है, हम करते हैं। लेकिन रूटीन में जो मैं करता हूँ तो वो ज़्यादातर फेस होता है, जिस तरह राइनोप्लास्टी, आईलेट, फेस लिफ्ट, ये जो ब्रो लिफ्ट है, हेयर ट्रांसप्लांट है, लाइपोसक्शन हो गई, चिन लाइपोसक्शन हो गई, टमी की लाइपोसक्शन हो गई, टमी टक हो गया, फीमेल की कुछ सर्जरीज है, प्राइवेट पार्ट की सर्जरी होती है वो हम। तो अक्सर हम लोगों को कहते हैं कि 19-20 का फ़र्क हमेशा हर चीज़ में पॉसिबिलिटी होती है। वो हम पहले भी कहते हैं कंसल्टेशन में, बाद में भी कहते हैं। हाँ, पहले अगर किसी को नहीं बताया तो हम वो डिस्कशन की तरफ गए ही नहीं है ना, कि मतलब ये है, क्योंकि ये कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हमारी मर्ज़ी की तरह हो। हमारी जिस तरह हम एक पेन से लकीर खींचते हैं या ड्राइंग करते हैं और उसको फिर रबर से मिटा के फिर करते हैं, तो सर्जरी जो ऑन टेबल है उस वक्त तक तो ठीक है, लेकिन जो हीलिंग प्रोसेस है वो हमारे हिसाब से नहीं होती। तो 19-20 फ़र्क, मतलब अगर मैं कहूँ भी कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ और 100% दूंगा तो मैं गलत हूँ। कोई भी कहता है तो वो गलत है। 19-20 हमेशा रहता है, 100% कोई भी नहीं दे सकता दुनिया में। तो हाँ, तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि अगर अब अरशद भाई है और अब ये कह रहा है कि मैं 100% एक चीज़ से खुश हूँ, तो ये इसकी 100% है। मुझे फिर भी उसमें एज अ सर्जन प्रॉब्लम्स चीज़ों में नज़र आएगी और बाकी सर्जनों को भी आएगी, लेकिन मेन मरीज़ का खुश होना होता है और थोड़ी बहुत चीज़ों को इग्नोर करना सीखना होता है। सही है, बिल्कुल। मैंने कहा ये तो हम इसलिए स्टार्ट में पूछते हैं कि किस तरफ कंघी करनी है, तो मैंने कहा तो अरशद भाई ने कहा कभी इस तरफ करता हूँ, कभी इस तरफ करता हूँ, घूमते रहते, कभी भी सारे आगे आ जाते हैं। देखें ना। बस अब मैं सामने नोज है, कुवैत से पेशेंट आई है, नर्स है खुद। अच्छा, हाँ, और वो क्या चाह रही है? वो चाह रही है, उनकी एक लान लंबी और नाक है और टेढ़ी है, ब्रीदिंग का इशू है उनको। उन्होंने ये देखें, इनके पास जो है ये कुछ मेरे ग्राफ निकाले हुए, ये तो बहुत ज़्यादा से ये इनकी मुझे वजह। और ये दोनों अलग रखने की वजह क्या है? अलग रखने की वजह ये सर, ये जो है ना, ये वाले हैं सिंगल और ये जो है ये हैं डबल और ये हैं ट्रिपल। ओ वाओ, ये भी होता है जी और ये सब ऊपर जाएंगे? जी, सब लगे। ओ वाओ, माशाल्लाह। मुझे चलिए जी, तो अब ये केस आया है हमारा मोहित भाई के पास। आप क्यों बीच में मुँह ला रहे हो? अच्छा, चले इनका भी मुंह दिखा देते हैं। आपको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है देख के। तो आपने सर्जरी की इमेज जो बता रहा है आपको। अच्छा, तो मोहित भाई आप मुझे ये बताएं कि अब क्या होने जा रहा है? अब प्लांटेशन स्टार्ट होगी। एक बाल जो है वो आपकी जो साइड्स बनाई हैं डॉक्टर साहब ने, इसके अंदर रखेंगे। ओह नाइस। और ये प्रोसेस कितना टाइम लेता है? तकरीबन 3 घंटे। 3 घंटे। तो मुझे बताएं, ये इसमें जैसे इससे पहले अब ये जो भी प्रोसेस हुआ है मेरा, वो तो बहुत पेनलेस था, उसमें मुझे नहीं पता चला। ये उससे ज़्यादा पेनलेस। अच्छा, वाह। अब आप इसके बाद घर ही जाएंगे इसी वाह। और गाइस सीरियसली मुझे पहली इंजेक्शन जो लगी थी, जिससे मुझे थोड़ा सा पेन हुआ, जो कि इसको सुन करने के लिए लगती है, सो बेसिकली ये नम हो जाती जगह। उसके बाद मुझे टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और इन्होंने किस तरह से किया है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब ये यहाँ पर ये बाल लगाने के शुरू हुए, इस तरीके से बाल लग गए। इनकी स्पेशलाइज्ड ड्रेसिंग की है, ये हम
हेल्फा इस पे लगाते हैं साइड टेम्पल्स पे, और ये जहाँ से हिलती नहीं है। और इनको हम कल दोपहर 12 बजे के बाद या ये खुद या ये हमारे पास आके हम इसको रिमूव करेंगे पट्टी को। बस इसमें इतनी सी पट्टी होती है, फिर कोई पट्टी नहीं है। कोई एहतियात वगैरह है? वो तो सब बताएंगे उन्होंने। 10 दिन मेन जो एहतियात है, 2-3 दिन झुकना नहीं है ताकि स्वेलिंग ना हो आंखों के नीचे, माथे पे। बालों को टच नहीं करना, इचिंग स्क्रैच वगैरह नहीं करना जहाँ बाल लगे हैं, ठीक है। अगर वो इचिंग होती है तो एक स्प्रे हम देते साथ उसमें करना है। हाँ, बैक साइड जो है जहाँ से निकालें उसको टच करने में कोई हर्ज नहीं होती। ये मेन परहेज है। बाकी छोटे मोटी चीज़ें जो है वो हम रिटर्न में भी दे देते हैं, वर्बली भी कहते हैं और वीडियोस भी दे देते हैं। और हमारी एनर्जी भी डाउन होगी। तो गाइज यहाँ अब तक मेरा सारा प्रोसीजर हो चुका है, ट्रांसप्लांट हो गया है और बैंडेज वगैरह लग गए हैं, यहाँ से भी हो चुका है। मैं आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें, यहाँ से भी ये सब कुछ हो चुका है, बैंडेज हो गई है। सो ऑलमोस्ट यहाँ से मैं डन हूँ।